एक कहानी कल हम देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज का व्यक्ति बहुत तनाव में जी रहा है, उसको माँ की गोद की जरूरत है। ये भी एक थेरेपी है। अमेरिका में कहाँ का एक छोटी फिल्म टाइप की बना के दी थी उसने कहानी। तो उसने कहा कि हमारा चार्ज है 2000 रुपये घंटा, हम उसको माँ की फीलिंग देंगे कि जो हमारी गोदी में लेट के अपना दुखड़ा रो के हल्का हो सके। कितना खर्चा है? 2000 रुपया घंटा। आप जिस माँ की कीमत नहीं समझते, कदर नहीं करते हैं, उस माँ की गोद की कीमत 2000 रुपये घंटा है। और वो नकली माँ का देगा, वो असली माँ नहीं बन सकता। अधिकतर लोग कोरोना में इसलिए मरे क्योंकि माँ की गोद नहीं थी, अपनों का अपनापन नहीं था। हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने माता पिता से दूर होके कितने डिप्रेशन टेंशन का कारण यही है कि हम अपने माता पिता से दूर हैं, जिनसे अपनी बात निकाल सकते, हम कह सकते हैं। किस पागलपन की पढ़ाई में लगे हैं, किस पागलपन की अंधी दौड़ में लगे हैं। रिजल्ट की तरफ से किसी भी चीज़ का निर्णय लिया जाता है, आप उसका रिजल्ट देखो ना। जिस व्यक्ति ने पढ़ाई की है, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, बड़े पदों पे पहुंच गया है, वो कितना परेशान है, तो तुम उस दौड़ में बच्चे को दौड़ा रहे हैं, तो आपका बच्चा भी उसी स्थिति में पहुंचेगा। उसने आत्महत्या की है, तो क्या हम उसी की तैयारी अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं? धन संपत्ति जोड़ जोड़ के बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके बच्चों की क्या दुर्दशा है। संस्कार बिना की सुविधाएं जिनके पास हैं, उनका कैसे पतन हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो आपके बच्चे की वही दशा होगी, तो वो कौन सा सुखी हो जाएगा। इस तत्व ज्ञान को जीवन में से निकाल दो तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं है भाई साहब। और इसकी हमारे पास कितनी कीमत है। महावीर जयंती निकल गई, ऐसी अनंत महावीर जयंती भी निकल जाए तो भी हमारे कल्याण का कुछ शुरुआत नहीं हुए। जब तक जिनवाणी से नहीं जुड़े, अपने हित की बात को नहीं सुने, अपने हित कल्याण कैसे उस बात को नहीं समझे, कैसे कल्याण करे। श्रीमद जी कहते कि भूत के हुए महावीर को पूज रहे हो, वर्तमान के महावीर से दूर हो। अरे बढ़ता हुआ जो महावीर है अंदर में, उससे दूर रह के उन महावीर को पूजने से कुछ नहीं होगा, उनसे तो प्रेरणा लेना थी। क्या हो रहा है? हम अपनी परिणति को देखें टटोल के अंदर में, किन भावों का क्या फल होगा। फल क्या होगा? जो भाव हो रहे हैं उसका फल उसी समय मिल रहा है। जब क्रोध होता है परिणति में तो आत्मा स्वयं दुखी हो जाता है। अतीत और अनागत में ही उलझी ये परिणति, प्रेजेंट में कब जिएगी? अपने से कटी हुई ये परिणति कभी सुखी हो सकती नहीं। भैया भेद विज्ञान की कला सीखे बिना जिसको हम तरक्की समझते हैं, वास्तव में वो हमारी अवनति है, उन्नति नहीं है। हम सुख के पैमाने क्या मानते हैं आप समझो। ज्यादा पैसा क्या सुख का पैमाना है? अगर ज्यादा पैसा सुख का पैमाना होता तो एलन मस्क डिप्रेशन में ना जीता। कितनी दवाइयां चलती हैं उसकी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जी रहा है वो। एलन मस्क के पास तो पैसा बहुत है ना। पागल हुआ जा रहा है आदमी इन चिंताओं में। आचार्य देव कह रहे परिग्रह चिंता दुखी जाना, और हम परिग्रह संचय में ही लगे हैं। भगवान महावीर की जय जयकार कर रहे हैं। और अन्य अपरिग्रह का जो सिद्धांत दिया है, उस अपरिग्रह के सिद्धांत पे कोई विचार ही नहीं है। व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक दुकान से 2, 2 से 4, 4 से 10। हमारे बच्चे ने बहुत तरक्की करी काय में कि पहले अच्छी नींद आती थी, अब नींद आना बंद हो गई। पहले अच्छा स्वास्थ्य था, अब स्वास्थ्य उसका बिगड़ गया है। पहले शांति से खाता था, अब खाना बंद हो गया है। रोटी से ज्यादा दवाई खाता है वो। इसको तरक्की मानेंगे क्या? उन किन आधारों को चुना है हमने? भैया तत्व ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इन वर्तमान की समस्याओं से अगर हमें लड़ना है, इन संघर्षों के बीच में जिंदा रहना है, तो तत्वज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। पाठशाला, स्वाध्याय आदि का बहुत बड़ा महत्व है। माँ की गोद की कीमत 1 घंटा की कितनी है? 2000 रुपये। और हमारी माँ की हमें कोई कीमत नहीं है। क्या काम की है? एक बच्चे को लिए घूम रहे हैं और माता पिता सास ससुर को घर से बाहर निकाल रहे हैं।
वो पता है कि वो बच्चा आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आप जिस स्तर की पढ़ाई करवा रहे हैं वो इस स्तर की पढ़ाई की नौकरी आपके शहर में नहीं है। भोपाल वाले भी ये कहते हैं कि भोपाल में अच्छी पढ़ाई नहीं है, हम तो बाहर भेजेंगे, जब राजधानी में ही अच्छी पढ़ाई नहीं बची। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति उस मृग मरीचिका में जी रहा है जिसको कहीं दूर सुख दिखाई देता है। अमेरिका वालों को सुख दिखाई दे रहा है मंगल ग्रह पे और चंद्रमा पे, वहां पे बस्ती बसा रहे हैं। आदमी की मृग मरीचिका ऐसी है अज्ञान में कि कहीं दूर ही दिखाई देता है सुहावना, यहां कोई सुहावना दिखाई नहीं दे रहा। भूत या भविष्य में ही जीता रहता है, वर्तमान को खोता रहता है उस चक्कर में। कुछ नहीं होगा। भगवान महावीर जयंती कितनी ही मना लो, जब तक अपने अंदर में बरतते हुए इस महावीर को नहीं देखेंगे तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। इस बात को हमें विचार करना पड़ेगा। जुलूसों से प्रभावना होती है क्या? भीड़ भाड़ से होती है क्या? अशुद्ध चीजें, अभक्त चीजें वहां बंटवा दी, कुछ ठिकाने ही नहीं है। पता, भगवान के श्री जी की वो रथ शोभा यात्रा, उस गंदगी पे से निकल रहे लोग, जूठन में से, ये प्रभावना कहलाती है क्या? जूठी प्लेटें, गिलास और ये वो, और अगर हम उसको लेते हैं, खाते हैं, तो हम गलत परंपराओं का पोषण करते हैं। क्या है ये आखिर? आपसे को कह रहा हूं, हम तो बाहर वालों से कह रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग है पूरे देश में जाती वो, तो यहाँ के लोगों से वो समझ लो। लेकिन हम तो ये कह रहे अपने पास ये अपन में से कोई बच्चे भी अगर इसका सेवन करते हैं, आपकी नहीं कह रहे, आपकी नहीं कह रहे, आपका बच्चा भी अगर इसका सेवन करता है कोई छोटा सा, तो भी उसको समझाने लायक है कि जो महावीर भगवान के जुलूस है इसमें इन चीज़ों का सेवन, बाजार की अभक्ष और नॉन वेज है कि वेज है उसका भी भरोसा नहीं है। वो आइसक्रीम, अधिकतर आइसक्रीमों में नॉन वेज का प्रयोग होता है, अंडा तो कॉमन है ही। अब आप सोचो कि हमारा छोटा सा बच्चा भी अगर खा रहा है तो क्या वो महावीर भगवान के सिद्धांतों का, अहिंसा का पालन कर रहा कि नहीं कर रहा? अहिंसा को जीवन में लाना है कि मात्र नारे लगाना है? अपरिग्रह के नारे लगाना है कि अपरिग्रह को जीवन में लाना है? समेटना है कि फैलना है? फैल लिया बहुत, अब समेटने का समय है, जीवन बहुत थोड़ा है। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत हो चुका है, अनागत उपभोग की वांछा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा? माँ की गोद की कीमत 2000 है तो जिनवाणी माता की गोद की कीमत कितनी होना चाहिए? अनंत है इसकी महिमा, इसकी गोद की कीमत हम चुका नहीं सकते। ये बात कहाँ सुने, काने पढ़ने दुर्लभ है ये बात। जिनवाणी माँ की गोद में आए बिना कोई शांति से लौकिक समाधान लौकिक माता के पास मिलता है, जन्म देने वाली ही माता के पास मिलता है, और पारलौकिक समाधान जिनवाणी माता की गोद में मिलता है। इस माँ की गोद की कीमत समझना पड़ेगी हमें, और समझाना पड़ेगी अपनी नई पीढ़ी को। बेटा अगर कल्याण होना है, सुखी होना है, तो आज समझो चाहे कल समझो चाहे अनंत काल के बाद समझो, इस जिनवाणी माँ की गोद में आना ही